आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में 12,000 गाँवों में 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी की और एक साथ सभी घरों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि इस योजना से देश के करोड़ों लोगों में अपना घर होने का सपना साकार होने का विश्वास जागा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। इन सभी आवासों का निर्माण कोविड-19 महामारी काल की चुनौतियों के बीच किया गया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धार, सीधी, संगरौली और ग्वालियर जिले में कुछ लाभार्थी से बातचीत की। इस बातचीत का प्रसारण 16,440 ग्राम पंचायतों और 26,548 गाँवों में किया गया। इस 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसे चुनने के लिए पंजीकरण कराया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, बल्कि यह गरीबों में आत्मविश्वास। इस योजना को आपदा को अवसर में बदलने का बेहतर उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 18 लाख आवासों के निर्माण का पूरा काम कर लिया गया है। इसमें से 1,75,000 आवास मध्य प्रदेश में ही बनाए गए हैं और निर्माण कार्य 125 दिन की बजाय 35 से 40 दिन में ही पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सामूहिक प्रयासों से निर्धनों का सपना पूरा करने के लिए इस योजना में अन्य योजना को भी शामिल किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाभार्थी परिवारों के लिए आज का दिन नए जीवन की शुरुआत है। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लाख निर्धन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिल चुका है। भारत और अमेरिका के बीच कल रक्षा और विदेश संबंधी अधिकारी स्तर की ऑनलाइन बैठक हुई। दोनों देशों ने बैठक में रक्षा, विदेश नीति और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी संबंधों की समीक्षा की। बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी विश्वास के आधार पर इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावना पर विचार किया। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी चर्चा की और हिंदू प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाने के लिए प्रयास करने का सहमत हुए। बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव वाणी राव और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस से बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के सभी पेंशन भोगी 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2020 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना सकते हैं। राज्य मंत्री ने बताया है कि बढ़ाई गई तिथि की अवधि के लिए दौरान पेंशन भोगियों को निर्बाध पेंशन मिलती रहेगी। हमारे संवाददाता ने कुछ वरिष्ठ पेंशन भोगियों के साथ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के समय विस्तार के सरकार के इस फैसले को लेकर बातचीत की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के सभी निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसका लाभ सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके परिवारजनों सहित प्रदेश के लगभग 70 लाख निवासियों को मिलेगा। इसके दायरे में वे सभी लोग आएंगे जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हैं। भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।